वंदे नवघन श्यामं स्वात्मारामं मनोहरम। भक्तिमती श्री आनंदीबाई। आनंदीबाई अमृतसर की थी, वृंदावन रहीं। उनके ठाकुर, उनके सेव्य ठाकुर उनके बहुत समीप थे। श्री राधिका जी के प्रति उनका विशेष भाव था। आनंदी कहती थी कि आनंद विहारी श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं और राधा मेरे पुत्र वधू हैं। जहाँ जहाँ होता आनंदीबाई यही परिचय दिया करती थी और इस भाव में विभोर रहती थी। परिणाम ये कि श्री राधिका जी ने, श्री कृष्ण ने भी इस नाते को न केवल जीवन पर्यंत निभाया, प्रत्युत जीवन पश्चात भी निभा दिया। आनंदीबाई एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुई थी। 1855 में उनका जन्म हुआ। उनकी सगाई हुई, पर विवाह पूर्व ही होने वाले पति का देहांत हो गया। घर वालों ने लाख समझाया, पर आनंदी की समझ कुछ ना आया। उसने कहा, माँ देखो, भगवान सचमुच कितने कृपा के सागर हैं। ऐसे वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बर ये गोपाल जी मारो चुड़ालू अमर हो जाए। मीरा जी जैसी बात आनंदी नाम की इस बालिका ने कह दी। जिनसे विवाह होना था वे तो चले गए। भगवान ने मुझे संकेत दिया है, भगवान ने मुझे संदेश दिया है। भगवान ने कहा है कि मेरा जन्म उन भगवान की सेवा के लिए है, मेरा जीवन उन ठाकुर की सेवा के लिए है। किसी जन्म ने मरने वाले साधारण मनुष्य की सेवा के लिए नहीं है। मैं अब विवाह नहीं करूँ। बहुत समझाया माता पिता ने और अपनी ओर से ठीक समझाया। किसी कन्या के लिए, किसी महिला के लिए 100 बरस पहले बुढ़ापे तक बीमारी में अकेले रहना कठिन काम था। जो काम साधारण लोगों के लिए कठिन होते हैं, वही काम भगवत भक्तों के लिए बड़े सरल सुलभ हो जाते हैं। भगवत भक्ति की ये महिमा है। बहुत सी बातों को हम कठिन मानते हैं, बहुत सी बातों को हम असंभव मानते हैं। भगवान में भरोसा हो तो कठिन काम सुगम हो जाते हैं। भगवान में भरोसा हो तो असंभव बातें संभव हो जाती हैं। भक्त गाथाएं ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। हमारा हृदय भक्ति भाव से संपन्न हो जाए तो भगवान की वही कृपा हम पर भी निर्भर करेगी जो अन्य भक्तों पर करती रही है। आनंदीबाई यहाँ आकर साधारण कन्याओं से, साधारण महिलाओं से अलग दिख गई। विवाह होने वाला था, होने वाले पति का देहांत हो गया। पहले भी ये भक्ति भाव में रहती थी, 18 बरस की भी नहीं थी। यहाँ तक की कथा तो किसी भी बालिका पर, किसी व्यक्ति पर लागू हो सकती है। माता पिता ने कहा कि तुम्हारा विवाह कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बुढ़ापे भी बारी में परिवार काम आता है। माता पिता ऐसा कहते हैं, ये भी साधारण बात है। असाधारणता का प्रकरण आरंभ तब हुआ जब बालिका आनंदी ने माता पिता से कहा कि नहीं, भगवान ने मुझे
विवाह में झोंकने से पहले ही उसके बंधनों से मुक्त कर दिया। उन्होंने मुझे संदेश भेजा है माँ, उन्होंने कहलवाया है कि आनंदी तू मेरी है, किसी और की क्यों होना चाहती है, मेरी है, मेरे लिए है, मेरी बनकर रहे, मैं उन्हीं के बनकर रहूँगा। यहाँ आनंदी सामान्य व्यक्तियों से अलग हो गई। अपने संकल्प पर दृढ़ रही। आनंदी के कहने पर पिता ने इनके लिए एक श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनवा दिया। श्री राधिका जी और श्री कृष्ण की श्री मूर्तियां उसमें स्थापित हो गई। अपने श्री कृष्ण को, अपने सेव्य ठाकुर को आनंदी, आनंद वल्लभ कहती थी। तो अपने सेव्य ठाकुर का नाम रख लिया राधा आनंद वल्लभ। राधा कृष्ण दोनों श्री मूर्तियां थी। मूर्ति पूजा का विरोध इस्लाम ने किया है, ईसाई मत ने किया है। बड़े बड़े धर्मों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मैं उनके साथ सहमत हूं। मैं मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं। पत्थर को पूजने से क्या मिलेगा? आनंदी बाई ने जो सेवा ली, ये मूर्ति पूजा नहीं थी, ये साक्षात भगवान की सेवा थी। वो अपनी मूर्तियों में साक्षात भगवान का दर्शन करती थी। तो उससे पूछो, आनंदी तू मूर्ति पूजा करे? बोली नहीं नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करती, ठाकुर जी की करती हूँ, राधा जी की करती हूँ, कृष्ण की करती हूँ। किसी ने एक बार रामकृष्ण परमहंस देव से कहा, रामकृष्ण परमहंस मेरे से उम्र में 100 साल बड़ी थी बस। परमहंस देव से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, ये मूर्ति पत्थर को पूजना तो अकल की बात नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है, लोग तो पूज रहे हैं। बोले जो लोग पूज रहे हैं उनसे पूछो, उनसे पूछकर देखो ना, क्या तुम पत्थर पूज रहे हो? तो मूर्ति की पूजा कर? वो कहें नहीं, हम तो ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप ये नहीं कहते मैं मूर्ति के दर्शन करने जा रहा हूँ, आप कहते भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। बात पर यहाँ आकर ठहरती है कि जब आप ठाकुर जी की सेवा करें ना, ठाकुर जी की श्री मूर्ति घर में रख करके, तो जो ही आपने सेवा आरंभ की त्यों ही मूर्ति समाप्त हो गई, भगवान प्रकट हो गए। आपकी भावना ये होनी चाहिए। ईसा मोहम्मद नानक ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया। अगर आप उनसे कहें कि देखिए हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम तो मूर्ति में प्रकट भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तीनों महापुरुष जानते थे, मानते थे कि भगवान सब जगह। देखो जहाँ कमी है ना, वो कमी धर्म में नहीं है, धर्म ग्रंथों में नहीं है, कमी हमारे में है कि हम समझते हैं कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अगर हम ये समझे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान भी नहीं रोक सकते। साधारण लोगों की तो बात क्या है। इसलिए मूर्ति पूजा का सदा विरोध करना और अपने सेव्य ठाकुर का, भगवान की पूजा का स्वयं पक्ष लेना स्वयं करो। मूर्ति पूजा ना करो, भगवान की पूजा करो। मूर्ति तो तब तक थी जब तक आपने सेवा आरंभ नहीं की थी। जब प्राण प्रतिष्ठा करा दी, जब सेवा आरंभ करा दी, अब वे ठाकुर साक्षात भगवान है, अब वे मूर्ति नहीं रही। आनंदी बाई अपने ठाकुर ठकुराइन को साक्षात भगवान मानती थी। परिणाम ये कि भाव के भूखे भगवान, भावना को सफल करने वाले भगवान आनंदी के सामने सचमुच कई बार प्रकट होकर कोई लीला कर दिया करती थी। पिता ने बेटी के लिए राधा आनंद वल्लभ नाम से ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। कुछ दिन के बाद माता पिता का देहांत हो गया। आनंदी बाई तीर्थों में भ्रमण करती रहीं। अंत में
अपने राधा वल्लभ ठाकुर को आगरा में अपनी बहन के पास ठहरकर कुछ तीर्थ में भ्रमण करने के बाद वृंदावन के पास काम्यवन पधारी। व्रज में 12 वन माने गए हैं। एक वन का नाम वृंदावन है, एक दूसरे वन का नाम कामवन है, 10 वन और हैं। कामवन में आ गई। सन 1906 आ गया था। आनंदी 51 वर्ष की हो गई थी। अब तक जीवन बड़ा संतुलित, बड़ा स्थापित, बड़ा संयत हो चुका था। 51 वर्ष की आयु तक भी अगर हम अपने लक्ष्य पथ पर सुस्थिर न हुए तो कब होंगे। 51 वर्ष की आयु तो वो है जहाँ धर्म ग्रंथों ने कहा है कि तुम 50 वर्ष की उम्र तक जब पहुँचो ना तो घर गृहस्थी के दायित्व और बंधनों का भी विचार त्याग दो। जो बच्चे हैं जैसा करें उनको वैसा करने दो। तुम वानप्रस्थ हो जाओ, तुम घर में रहते रहते साधु हो जाओ, भगवान का भजन करो। आनंदी 51 वर्ष की थी। उन्होंने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण किया, अपने राधा आनंद वल्लभ को उस मंदिर में स्थापित कर दिया। अब स्थायी रूप से वे वृंदावन की वासी हो गई। आनंदी बाई का ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव था। वात्सल्य, ठाकुर जी मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी बड़ी बुजुर्ग हूँ। यशोदा मैया, नंद बाबा भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध रखते थे। यशोदा, नंद बाबा माता पिता और श्री कृष्ण उनके सपूत। दशरथ जी और कौशल्या राम जी को अपना पुत्र मानते थे। भूले रहते थे कि साक्षात भगवान है, रामस्तु भगवान स्वयं। भगवान के साथ जो चाहे सो संबंध बना लो, भगवान उसको निभाए। आनंदी बाई ने यशोदा जी और कीर्तिदा जी और कौशल्या जी की भांति भगवान को अपनी संतान माना हुआ था। माँ का और दादी का और नानी का बच्चों पर जो लाड़ उमड़ता रहता है, आनंदी बाई का वही लाड़ श्री राधिका जी और श्री कृष्ण के प्रति उमड़ता रहता था। कहती थी मेरे घर में जो बहू आई है ना राधा, ये मेरे लड़के कृष्ण से भी प्यारी है। घर में बहू आए ना या हो तो उसको लड़के से ज्यादा प्यार करना। जो सब छोड़कर तुम्हारे घर आ गई, अब वही सब कुछ है। बुजुर्गों को चाहिए कि बहुओं को प्यार से रखें। बहुएं कोई गड़बड़ी भी कर देना तो कोई बात नहीं, जैसे अपनी बेटियां बच्चियां कर दी थी, ऐसा मेरा विचार है। राधा जी इनकी पुत्रवधू। इन्होंने श्री राधिका जी और श्री कृष्ण की सेवा का कार्य प्रायः अपने पर ही रखा। बाद में एक पुजारी रखा था, पर देखभाल स्वयं करती थी। राधा आनंद वल्लभ सचमुच लाड़ में पड़े हुए, लाड़ में पले हुए बिगड़े बच्चों की भांति व्यवहार करते। ठाकुर कृष्ण आज हलवा चाहिए, आज खीर, आज मालपुआ, आज कलाकंद, आज बालूशाही। ठाकुर प्रेरणा करते मैं यही चीज़ खाऊंगा, जैसे बच्चे अड़ जाती। भगवान के साथ जो संबंध हम बनाएंगे भगवान उसको निभाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा तुम मेरे साथ नाता बनाओगे, तुम्हारे साथ उस नाते का मैं पोषण करूँगा, ऐसा भगवान कहते हैं। खाने पीने के बारे में श्री कृष्ण आग्रह पकड़ते और कपड़ों के वेशभूषा के विषय में बड़ा आग्रह करते। आज वे राजा बनेंगे, आज ग्वारिया बनेंगे, गाय चराने जाएंगे, आज रास करेंगे, आज जल विहार करेंगे। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा सब उनके मन के अनुरूप करनी पड़ती। मैंने सुना है कि आजकल के तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी खाना और पहनना अपनी मर्जी से करते हैं और माता पिता की एक नहीं सुनते। कभी वे किसी गायक विशेष का गान सुनने को मचल रहे हैं, कभी कोई वाद्य वादन सुनेंगे। यही स्थिति घर की बहू राधा की थी।
राधा तो बिल्कुल ऐसे रहती जैसे घर में बेटियाँ। राधा मचल रही है कि पहनेगी तो नई साड़ी पहनेगी, नहीं तो नहीं। आज उनका फूलों के श्रृंगार का मन है तो आज जल विहार का, नौका विहार का। आनंदी बाई बड़े प्रेम से दोनों के नाज नखरे उठाती थी। दोनों की नित्य नए नए साज श्रृंगार में नई नई छवि देखकर अपने प्राण उन पर न्यौछावर करती थी। एक बार वृंदावन से आनंदी बाई लाहौर गई हुई थी। ये घूमती बहुत थी, कभी लाहौर, कभी अमृतसर, कभी हरिद्वार। अपने ठाकुर के लिए जहाँ तहाँ बहुत भ्रमण करती थी। एक बार की बात है, आनंदी बाई लाहौर गई हुई थी। तांगे में बैठी उन्होंने एक बड़ी अत्याधुनिक महिला को देखा जिसकी साड़ी और कपड़े इन्हें बहुत अच्छे लगे, ये सोचकर कि मेरी राधा बहू के लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे। इनके साथ नंदलाल नाम का एक लड़का था। बोली, देख तांगा पकड़ और इस महिला का पीछा कर। कितनी दूर अंततः तांगे में बैठी वो अत्याधुनिका उतरी, ये भी उतर गई। वो किसी नर्तकी का घर था। वो कन्या सजी धजी थी, बड़े उसने अपने को आकर्षक बनाया हुआ था। नाचने गाने का काम करती थी, लोगों से पैसे लेती थी। समाज में उसको चरित्रहीन माना जाता था। तो भले लोग तो उसके आसपास भी नहीं गुजरते थे। और आनंदी बाई वही खड़ी होकर उनसे बात करने लगी। कहने लगी, देखो जैसी आपके वस्त्र है ना, ऐसे वस्त्र मैं अपनी बहू को धारण कराना चाहती हूँ। आप मुझे बतलाएंगे कि किस दुकान से आपने लिए? वो नगर वधू हंस पड़ी। बोली, कहाँ से लिए? माँ जी, अमृतसर के मेरे एक प्रेमी ने दिए। प्रेमी? अब इनके कैसे प्रेमी? जो ज़्यादा पैसा दिखा उतना ज़्यादा प्रेमी। सारा संसार देखो आप, व्यवहार पैसे का ही व्यवहार है। एक स्थान को हम बुरा कह दें एक बात है, सारा संसार प्रेम का व्यापार है। सारा संसार पैसे का व्यापार चल रहा है, और जहाँ प्रेम का है वहाँ पैसे का प्रधानता, पैसे का महत्व नहीं होता। तो कहने लगी, माँ जी, मुझे अमृतसर के मेरे एक प्रेमी ने भेजे थे। आनंदी बोली, क्या आप मुझे उनका पता बता सकती हैं? मैं उनसे पूछकर उस दुकान से ये वस्त्र अपनी बहू के लिए लेकर आऊंगी। उस महिला को आश्चर्य हुआ। बोले, आपकी इस सौभाग्यवती बहू का क्या नाम है और आपका बेटा? अब आनंदी बाई हंस पड़ी। बोली, बहन, मेरी बहू का नाम राधा है और मेरे लड़के का नाम कृष्ण है। वृंदावन में जो श्री कृष्ण विख्यात हैं वही मेरे सुपुत्र हैं, और उनकी प्रेयसी प्रियतमा राधा मेरी पुत्र वधू है। ये दोनों मेरे साथ रहती हैं। राधा बहू के लिए मुझे ये श्रृंगार चाहिए। देखिए संस्कार, पतित कहने वाली उस महिला के क्या संस्कार जागे। कहने लगी, आप मुझे अपना पता बताइए, मैं भिजवाऊंगी। इन्होंने कहा, कितने पैसे दूं? बोली, ये बाद में बात होती रहेगी। जल्दी ही आनंदी बाई के पास वृंदावन एक व्यापारी की चिट्ठी आई। एक बिल्टी साथ थी, उसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ, मेरी ओर से स्वीकार करने की कृपा करें, मेरी ओर से उन्हें भेंट कर दो। देखिए, व्यापारी भी और वो महिला भी साक्षात ठाकुर को वस्त्र आभूषण धारण कराना है। कोई संस्कार पिछले होंगे ना। अब आनंदी बाई के मंदिर की ख्याति चारों ओर फैल गई। दूर दूर से दर्शनार्थी वृंदावन आते, उन्हें पता लगता तो राधा आनंद वल्लभ के दर्शन करने भी आती। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने।
जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कि मैं केवल प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री से कहीं अधिक कुछ हूँ। उनको कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन इस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में, कष्ट उठाने में बिताई थी। लगभग 28 वर्ष जवाहरलाल पहले जेलों में रही थी। किसी ने पूछा कि अब आप नई किताब कब लिखेंगे? कहने लगे यू वांट मी टू गो टू जेल अगेन। जेलों में रहकर ही उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू आनंद भवन इलाहाबाद में रहती थी। मोतीलाल नेहरू का बहुत नाम था इस देश में। सम्मान था मोतीलाल का। मोतीलाल नेहरू के पुरोहित थे आनंदीबाई के घर के बड़े बुजुर्ग लोग। ये संबंध था दोनों का। एक बार मोतीलाल नेहरू वृंदावन आए, पता लगा कि हमारे जजमान की लड़की वृंदावन रह रही है, बड़ा सुंदर मंदिर है। तो अपने को पुरोहित मानकर मोतीलाल जी आनंदीबाई के पास आए। अपने को यजमान मानकर मोतीलाल जी आनंदीबाई के पास आए और इन्हें मोतियों की बहुत सुंदर माला भेंट की। उस दिन माला के साथ आनंद वल्लभ की अपूर्व शोभा निहार कर आनंदबाई के आनंद का छोर न रहा। तब तक ये देश स्वतंत्र तो हुआ नहीं था। मोतीलाल नेहरू इस देश के गण्यमान्य व्यक्तियों में थे, लेकिन राजसत्ता तो उनके हाथ में नहीं थी। राजसत्ता तो बाद में उनके बेटे जवाहरलाल जी को मिली थी। वृंदावन में एक विरक्त संत छोटी उम्र के विराज रहे थे, बाबा किशोरीदास। किशोरीदास आनंद वल्लभ की सेवा में आनंदीबाई के अंतरंग सहायक थे। आनंदी कहती थी कि मेरे 2 पुत्र हैं, एक आनंद वल्लभ कृष्ण और एक किशोरीदास। महात्मा किशोरीदास को अपना दूसरा बेटा मानती थी। एक दिन किशोरीदास ने देखा कि आनंदीबाई मंदिर के बाहर बैठी कुछ रुदन कर रही हैं, आंखों में आंसू लिए बैठी हैं। वहीं खड़े हो, माँ क्या बात है, आप दुखी कैसे हैं? बोली क्या बताऊं बेटा, आज राधा बड़ा मचल रही है। कल बुन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी, एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़कर मैं दूसरी ले आई। अब इसे बताया तो पहन नहीं रही है, जितनी बार पहना थी उतार देती। कहती मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़कर आई। बच्ची के तौर पर रहने वाली बहू मचल रही थी, तो अम्मा तुमने बढ़िया वाली क्यों नहीं ली? मैं दूसरे वाली नहीं पहनूंगी, मैं तो पहले वाली लूंगी। किशोरीदास बाबा बोले माँ इसमें कष्ट की क्या बात है, मैं जाकर वही साड़ी लिए आता हूँ। ये गए किसी सेठ से पैसे लेकर और वही साड़ी खरीद कर लाई। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई। राधा रानी ने झट बड़े कलात्मक ढंग से साड़ी पहन ली। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आनंदीबाई अपने ठाकुर ठकुराइन की सेवा स्वयं करती थी। कभी कभी कोई व्यवस्था होती तो किशोरीदास कर देते। एक बार ठंड के दिन थे, रात के समय राधा आनंद वल्लभ लड़का बहू आनंदीबाई के पास आई। बोले माँ बहुत ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो।
माँ उसी समय बिस्तर से उठी, स्नान आदि कर मंदिर में गईं। देखकर दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने उन्हें रजाई नहीं उठाई। कथाकार कहती हैं, जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर हो या कोई बड़ी पोस्ट का अफसर हो, माँ के पास जाता है तो जैसे बचपन में माँ से लिपट जाया करता था, नाज नखरी करता था, लाड़ लड़वाया करता था, ये भूल जाता है कि मैं बड़ा अफसर हूँ। इसी प्रकार भगवान को जो लोग अपने बच्चे के रूप में प्यार करते हैं, भगवान उनके साथ भगवान बनकर नहीं रहते, बच्चा बनकर, साधारण मनुष्य बनकर रहते हैं। नहीं तो भगवान को किसी बात की क्या चिंता है। न तो राधा जी को वस्त्रों की अनिवार्यता हो सकती है, न श्री कृष्ण को रजाई की, लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ संबंध निभाते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे सचमुच बच्चे करते होंगे। बहुत समय बीत गया था। सन 1936 आ गया। श्री रामकृष्ण अगर तब तक रहते तो 100 वर्ष के हो गए होते। सन 1936 आ गया। आनंदी लगभग 91-90 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। अब मंदिर के ऊपर बने एक कमरे में वो प्रायः रहने लगी। नीचे सेवा का कार्य उनका दूसरा लड़का किशोरी या नंददास किया करते थे। एक दिन की बात है, आनंदी बाई रोगग्रस्त हो गई, ज्वरग्रस्त हो गई। 8 दिन तक बीमार ऊपर के कमरे में पड़ी रहीं। उसी समय राधा आनंद वल्लभ उनके पुत्र वधू उनके पास आई। पास बैठने को थे, माँ ने रोक दिया। बच्चों, तुम दोनों ऊपर क्यों आए? मैं रोगी हूँ, मुझे ज्वर है, स्नान नहीं करती, चलो नीचे जाओ। ठाकुर ठकुराइन को नीचे जाने का आदेश दिया, जैसे कोई भी माँ अपने बहू बच्चों को दे दी। माँ का कहना मानकर बूढ़ी रोगी माँ हमारी अवज्ञा से हम बात न माने तो माँ बूढ़ी हो गई हैं, बीमार हैं। कहीं ये न सोचें कि बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, बच्चे कहने में नहीं रहे। माँ को ऐसा न लगे, इस कारण लड़का और बहू ठाकुर ठकुराइन दोनों नीचे चुपचाप बिना कुछ बोले वापस आ गए। पर आनंदी बाई को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा, अरे मैं लेटी क्यों हूँ, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। न उनको कोई रोग था, न उनको ज्वर रहा था। और फिर एक दिन, एक वो दिन आ गया जो संसार में सभी के जीवन में आना अनिवार्य है। कौन है ऐसा जिसका जन्म हुआ हो और जीवन लीला एक दिन समाप्त न हो जाए? जो आया है वो जाएगा जरूर। गीता में ऐसा स्पष्ट लिखा है। और गीता क्या, हम सभी लोगों का अनुभव है। देखते देखते हमारे सामने कितने लोग संसार छोड़कर चले जाती हैं। बड़े लोग, छोटे लोग, बड़ी उम्र के और कई बार तो छोटी उम्र के भी। कोई कुछ कर नहीं पाता। यही तो संसार को असार कहा है। कौन कब उठ जाए, कौन कह सकते। माँ तो 91 वर्ष की हो गई थी।
जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग किया, समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया। पूरा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। यहाँ तक तो हो गया, आनंदी बाई के निर्जीव शरीर को यमुना जी के तट तक पहुँचा दिया गया। अपार जनसमूह था, बहुत भीड़ थी, सब संकीर्तन कर रहे थे। यहाँ आकर प्रश्न उठा, इनके कुंबे का तो कोई है नहीं, इनको अग्नि कौन देगा? तभी सब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि एक बालिका भीड़ के साथ साथ चली आ रही थी। वो आगे बढ़ी, बोली, मैं हूं ना इनके कुंबे की हूँ, अग्नि मैं ही दूंगी। सोचने का समय तो किसी के पास था नहीं। उस कन्या ने माँ को अग्निदान दिया और कुछ पल के बाद सब लोगों ने जब उस बालिका को देखना, खोजना चाहा तो असफल रहे। वो बालिका वहाँ नहीं थी। वृक्षों के झुरमुट में, वो तो यमुना के उस पार वो स्वर्ण रेखा, वो सौंदर्य के प्रतिमा न जाने कहाँ छिप चुकी थी। सबके नयन सजल हो गए। कई लोग फूट कर रो पड़े, बोले, देखो माँ ने राधा रानी को, लाड़ली राधा को अपनी पुत्रवधू माना। उनके नाते श्री कृष्ण को पुत्र माना था। वे राधा रानी साधारण बालिका के वेश में, माँ की जीवन लीला शांत हो गई। जीवन भर तो माँ के साथ बहू बेटी वाला व्यवहार किया ही था। माँ तो चली गई, माँ के जाने के बाद भी अपना कर्तव्य निभाया। कई दिन तक वृंदावन में ये चर्चा का विषय बना रहा। देखो, लाडली राधा आई एक साधारण बालिका के वेश में, माँ को अग्निदान दिया और देखते देखते वृक्षों के झुरमुट पे कहीं जा छिपी। उसके बाद तो उस बालिका किसी ने वहाँ कहीं देखा ही। आज का हम ये प्रसंग यहाँ समाप्त कर लेते हैं। श्री